अगर किसी व्यक्ति को लगता है किसी पर्टिकुलर धर्म में मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, मुझे सताया जा रहा है, तो वो कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको वहां प्रार्थना झेलने के लिए थोड़ी बार रखा जाए। अगर आपकी बात मान लें कि हिंदू धर्म की आबादी कम हो जाएगी तो बाबा साहब ने कन्वर्ट किया वो स्टैंड बाबा साहब गलत था क्या? बिल्कुल सही स्टैंड था। जिस धर्म में इस तरह की जातिगत भेदभाव होता है, इंसानों को जानवर समझा जाता है, उस धर्म में कन्वर्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी अगर कोई इंसान चाहता है कि वो दूसरे धर्म में जाना चाहूं तो वो जाने की परमिशन होनी चाहिए। ये भेदभाव है, ये गलत ऑर्डर है। उस वक्त मैं बता दूं आपको, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तभी ऑर्डर आया था। मैं इस ऑर्डर गलत मानता हूँ। क्या सोच के ऑर्डर दिया होगा ये? मुझे लगता है कुछ सोचा होगा कि हिंदुओं से लोग किसी को धर्म में कन्वर्ट ना हो सकता है कि उनकी ऐसी सोच रही हो कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होना या बुद्ध धर्म में कन्वर्ट होना या सिख धर्म में कन्वर्ट होना या ईसाई बनना वो बनवाना ना चाहते हो। ऐसी शायद जवाहरलाल नेहरू जी की हो सकता है कोशिश रही हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मुझे ज्यादा पता नहीं उस समय क्या रहा हुआ। अगर आप बाबा साहब कन्वर्ट होना चाहते 10 लाख लोगों को लेकर के तो बाबा साहब को कन्वर्ट होने देते, बाबा साहब सभी लोगों को जेल में डाल देते। अगर आज ऐसा कांड होता, क्योंकि आज के समय में कन्वर्जन अलाउ नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म से किसी और धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, जब क्या करना पड़ेगा वो डीएम कोई परमिशन देगा नहीं। मैं आज फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब अगर आज 10 लाख लोगों को लेकर के आज के समय में ऐसा कर रहे होते तो बाबा साहब उन लोगों के इतना अलाउ नहीं करते। और अगर वो बाबा साहब जबरदस्ती करते तो मतलब बाबा साहब शायद 10 लाख लोगों को जेल में बंद कर देते। ये जजमेंट मेरे हिसाब से गलत है। गलत इसीलिए है कि अगर कोई SC ST का है बंदा, ये हम देखते हैं कि जाति कभी जाति नहीं, ये सुनते हैं और ये बात सही भी है कि जिसकी जो जाति है वो जाति कभी भी जाति नहीं, चाहे धर्म कोई कन्वर्ट करना चाहे किसी और दूसरे कंट्री में चले जाए। तो जहां अगर किसी SC का जो हिंदू है अगर उसने वो बुद्धिस्ट बन गया या सिख बन गया, धर्म में कन्वर्ट होगा या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होगा या ईसाई बन गया, उसके बावजूद भी जाति लेके साथ जाता है। और उन धर्मों में भी ऐसा देखने को मिला है कि वहां उनके साथ जातिगत भेदभाव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जातिगत भेदभाव होते हैं तो SC SC एक्ट का लाभ मिलना चाहिए था। इस जजमेंट से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन ये कहा जाता है कि इस्लाम में तो सब समान होते हैं, ईसाई सब एक जैसे होते हैं, वहां कोई भेदभाव छूत नहीं होता, ये भी बताया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही आधार लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा है कि क्योंकि जो इस केस में जो बंदा था चिंता हडा आनंद करके था, आंध्र प्रदेश का मैटर था, तो उसने पहले हिंदू रहा, SC रहा, बाद में वो कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में, यानी ईसाई बन गया। तो उसके साथ एक इंसिडेंट होती है, उसके जाति के सूचक शब्द कहे जाते हैं, उसके बाद मारपीट की जाती है, धमकी पहले दी जाती है। इस पर वो SC एक्ट में FIR करा देता है। कराने के बाद में आगे केस चलता है, लेकिन दूसरी पार्टी एक्यूज बन जाती है हाईकोर्ट में, क्योंकि इसने इस धर्म कन्वर्ट कर लिया 10 साल पहले, इसीलिए जो ईसाई बन गया था तो वहां भेदभाव नहीं होता है, इसीलिए इसको SC एक्ट का लाभ नहीं मिल सकता। केस ये था, तो हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं मिल सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, कानून भी है ना सर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि SC का लाभ इसे नहीं मिल सकता। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत 1950 संविधान बना, संविधान बनने के बाद में 1950 में ही शेड्यूल कास्ट ऑर्डर राष्ट्रपति का आया और ST के संबंध में भी ऑर्डर आया। उस ऑर्डर के तहत हमारे संविधान के तहत कौन सी जातियां SC होंगी कौन सी ST होंगी वो उसमें निर्धारित किया गया। लेकिन उसमें एक क्लॉज था, ये क्या रखा था कि जो हिंदू SC होंगे वही SC का लाभ मिलेगा, बाकी के लाभ नहीं मिलेगा। तो वो लाभ पहले ना तो सिखिज्म को मिलता था, कन्वर्ट हो गए हैं, ना बुद्धिस्टों को मिलता था। तो बुद्धिस्ट और सिखिज्म में भी कोई जातिगत भेदभाव की बात नहीं है। धर्म वो ऐसा है कि जातिगत भेदभाव की बात नहीं करता, तो जातिगत भेदभाव के अगेंस्ट है। लेकिन जब वहां कन्वर्ट होकर चले गए हैं, उनको लाभ मिलता है, तो जो है इस्लाम में या क्रिश्चियन में कन्वर्ट होगा लाभ क्यों नहीं मिलता? जो राष्ट्रपति का ऑर्डर गलत है। मैं डिमांड करता हूं कि इस जो लोग दलित हैं, SC के लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, चाहे वो इस्लाम में हो जाएं, चाहे क्रिश्चियनिटी में, चाहे वो और किस धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, उसके बावजूद भी SC समझा जाता है, SC का लाभ मिलना चाहिए। आप कहना चाहते हैं जैसा बुद्धिस्टों में कहा जाता है कि वहां कोई भेदभाव छूत ऊंच नीच नहीं होती, ऐसे सिखों में भी कहा जाता है, ऐसे मुसलमानों में कहा जाता है, ऐसे ईसाइयों में कहा जाता है। लेकिन अधिकार जो SC का स्टेटस है वो सिख में बौद्ध में है, लेकिन ईसाई और मुस्लिम बनेगा वहां नहीं है। तो ये तो भेदभाव है, ये भेदभाव है, ये गलत ऑर्डर है। उस वक्त मैं बता दूं आपको, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तभी ऑर्डर आया था। मैं इस ऑर्डर गलत मानता हूं। क्या सोच के ऑर्डर दिया होगा ये? मुझे लगता है कुछ सोचा होगा कि हिंदुओं से लोग किसी को धर्म में कन्वर्ट ना हो सकता है कि उनकी ऐसी सोच रही हो कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होना या बुद्ध धर्म में कन्वर्ट होना या सिख धर्म में कन्वर्ट होना या ईसाई बनना वो बनवाना ना चाहते हो। ऐसी शायद जवाहरलाल नेहरू जी की हो सकता है कोशिश रही हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मुझे ज्यादा पता नहीं उस समय क्या रहा हुआ, क्योंकि आखिर ऐसा क्यों था कि हिंदू धर्म के लोग जो SC के लोग हिंदू धर्म में उन्हीं को लाभ मिलेगा, ये पूरी तरह से गलत था।
और गलत इसीलिए था, इसको आप दूसरी तरह से सोच सकते हैं। जैसे आपने सही बात कही है कि जब जो है सिखिज्म में कोई जाति भेदभाव नहीं, तो वहां लाभ मिलता है कन्वर्ट होने के बाद में। बिल्कुल मिलता है। बुद्धिज्म में भी लाभ मिलता है, तो वहां भी भेदभाव नहीं है। बुद्धिज्म तो जातिगत भेदभाव के खिलाफ ही एक आंदोलन था, बाद में धर्म भी बना है। तो जब वहां भी भेदभाव नहीं होता है तो वहां लाभ मिल सकता है, तो यहाँ लाभ क्यों नहीं मिल सकता? एससी के लोगों की संख्या कम की गई है, इस वजह से जो है कि ये लोग कम आबादी रहे, हम लोग जिससे कि ज्यादा आबादी ना हो जाए, लोगों की आबादी को कम करने की षड्यंत्र भी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आप देखिए बाबा साहब के संबंध में आप कह सकते हैं, जो बाबा साहब ने 1956 में क्या किया कि वो हिंदू धर्म से बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, लाखों लोगों को लेकर कन्वर्ट हुए, 10 लाख लोग के आसपास शायद कन्वर्ट हुए थे, बताया जाता है। तो जब 10 लाख लोग कन्वर्ट हुए होंगे तो उस वक्त क्या रहा होगा, जिस वक्त का जो संवैधानिक जो ऑर्डर था, राष्ट्रपति का जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो सिर्फ हिंदू लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था और लाभ मिलते थे। तो जैसी मतलब जो हिंदू धर्म में SC ST है बस उन्हीं को ही लाभ मिलता था 50 में 50 संविधान लागू होने के बाद, 1950 में संविधान लागू होने के बाद जैसे बाबा साहब ने के साथ 10 लाख लोगों ने कन्वर्ट होकर के वो बुद्धिज्म में चले गए, उसी दिन से, उसी डेट से, इस जजमेंट के हिसाब से उनको संवैधानिक अधिकार खत्म हो चुका, उनको आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल सकता था। मतलब वो SC ST नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे। ये जो है, जो राष्ट्रपति का ऑर्डर था 1950 का SC वाला, वो यही कहता था। जब बाद में सिखिज्म के लोगों ने इस पर विरोध किया तो 1957 में सिखिज्म को भी ऐड किया गया, यानी कि अगर कोई SC का जो हिंदू है, अगर वो सिखिज्म में कन्वर्ट हो रहा है 1957 है, उसके बाद में, तभी उसे संवैधानिक अधिकार आरक्षण का लाभ मिलता था और बेच लाभ नहीं मिलता था। लेकिन बुद्धिज्म के लोगों को बहुत घाटा हुआ जब बाबा साहब वहां पर कन्वर्ट करवाया, तो जब व्यवस्था थी व्यवस्था गलत थी, और उसके बाद में जब बहुत लंबे समय तक 1956 में बाबा साहब ने कन्वर्ट करवाया था बुद्धिज्म को, उन लोगों को लाभ से वंचित कर दिया गया। ये बहुत गलत हुआ था उस जमाने में, लाभ से वंचित नहीं करना चाहिए था। बाद में फिर 1990 में, यानी कम से कम देखो मेरे ख्याल कितने साल बनती है, 34 साल बाद मतलब बुद्धिस्टों को ऐड किया, 34 साल बाद जब बुद्धिस्टों ने इस पर जो है प्रोटेस्ट किए, धरना प्रदर्शन किए, मांग उठाई, तब जाकर के 34 साल के बाद में 1990 में जो SC के लोग हिंदू में थे, बुद्धिस्ट बन गए थे, उनको लाभ मिलना शुरू हुआ। तो आप देखिए कि जब उनको लाभ वहां मिल सकता है, वहां भेदभाव नहीं होता है, तो इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। तो मैं इस विचार का हूं, ये संवैधानिक ऑर्डर जो अब तक चल रहा है वो भेदभावपूर्ण है, गलत है, दलितों के अधिकारों के अगेंस्ट है। और देखो, अगर एक बात समझ लीजिए आप कि अगर वो लोग जो है इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, दलित लोग, या ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, या पारसी अगर कहीं बन गए हैं, तो उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो जबकि जब समाज देश जो है उनको वो SC का दलित ट्रीट करता है, उनको उसी जाति का मानता है। तो यही कहा जाता है कि वहाँ भेदभाव छुआछूत होता बिल्कुल होता है। ये रिपोर्ट है, डाटा से, ये आप देख लीजिए, जो ये कहती है कि अगर वो वहां चले भी गए हैं हिंदू धर्म छोड़ करके SC के लोग, तो वहां भी जाति के भेदभाव। आप मुस्लिम इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं, 341 को लेकर भी तो विवाद छिड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, ये इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। ऐसा था कि जो इस्लाम के कन्वर्टेड लोग थे, SC के जो लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए और जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए, उन लोगों ने केस फाइल कर रखा सुप्रीम कोर्ट में, 20-25 साल से चल रहा है। उस केस में अभी साल भर पहले, अभी 6 महीने पहले डेट लगी थी, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछ रहा, इस मोदी गवर्नमेंट से, कि आपका क्या स्टैंड है, क्या ये जो कन्वर्ट हो गए हैं SC के लोग इस्लाम में या ईसाई धर्म में, क्या उनको लाभ मिलना चाहिए, क्या लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से रिपोर्ट मांगी, तो सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने, कि जो केजरीवाल कृष्ण जी जो SC के हैं, जो पहले चीफ जस्टिस इंडिया रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी, एक कमीशन बना दिया। उस कमीशन पर अभी काम चल रहा है। उस कमीशन की रिपोर्ट जहां तक मैं समझता हूं अभी तक नहीं आई है। उस कमीशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट के बेसिस पर भारत सरकार को डिसीजन लेना है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए भारत सरकार डिसीजन क्या लेगी, मैं आपको आज ही बता सकता हूँ। क्या डिसीजन? देखिए, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी नहीं चाह सकती कि जो हिंदू लोग हैं इस्लाम धर्म में या किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाए, इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं कराना चाहते। वो तो उनकी मजबूरी है कि बुद्धिज्म के संबंध में 1990 में संघर्ष के बाद में उनको भी SC का माना गया, तो उनको लाभ मिलता है, SC का संविधान लाभ मिलता है, लेकिन बाकी धर्मों में नहीं मिलता है। इस्लाम में क्यों नहीं चाहते? को आपको पता है, एंटी कन्वर्जन लॉ लागू कर दिया इन लोगों ने, अलग राज्यों में दुनिया भर के कानून बना दिए हैं, जिसमें आप कन्वर्ट होना, आज मैं पहले भी कहता हूँ फिर कहता हूँ, अगर आप बाबा साहब कन्वर्ट होना चाहते 10 लाख लोगों को लेकर के, तो बाबा साहब को कन्वर्ट होने देते, बाबा साहब सभी लोगों को जेल में डाल देते। अगर आज ऐसा कांड होता, क्योंकि आज के समय में कन्वर्जन अलाउ नहीं है। अगर आप हिंदू धर्म से किसी और धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, जब क्या करना पड़ेगा, वो डीएम पे परमिशन देगा नहीं। मैं आज फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब अगर आज 10 लाख लोगों को लेकर के आज के समय में ऐसा कर रहे होते, तो बाबा साहब उन लोगों के इतना अलाउ नहीं करते
और अगर वो बाबा साहब जबरदस्ती करते तो मैं तो बाबा साहब से 10 सालों को जेल में बंद कर पर देते। इन लोगों को चिंता ये सता रही है ना, हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है लगातार। देखो ऐसा है, धर्म कमजोर का धर्म को किसी ने ठेका तो नहीं रखा है। धर्म में कोई इंसान एक ही धर्म में रहेगा, उसका ये अधिकार है कि वो किस धर्म में कन्वर्ट हो सकता है। संविधान इस बात की इजाजत देता है। संविधान इजाजत देता है कि हम चाहें तो हिंदू धर्म में रहें, चाहे हम कन्वर्ट हो किसी और धर्म में बन जाएं, चाहे हम नास्तिक रहें, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। इसमें तो ये तो फंडामेंटल राइट है देश में, पूरे वर्ल्ड में फंडामेंटल राइट है, जहां तक कंट्री में राइट बना हुआ है कि कोई भी किसी धर्म में पैदा हुआ तो जरूरी धर्म में रहे, और ऐसा ही होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो अगर कन्वर्ट होना चाहते हो तो प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी व्यक्ति को लगता है किसी पर्टिकुलर धर्म में मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, मुझे सताया जा रहा है, तो वो कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको वहां प्रार्थना झेलने के लिए थोड़ी बार रखा जाएगा। अगर आपकी बात मान लें कि हिंदू धर्म की आबादी कम हो जाएगी तो बाबा साहब ने कन्वर्ट किया होता, वो स्टैंड बाबा साहब गलत था क्या? बिल्कुल सही स्टैंड था। जिस धर्म में इस तरह की जातिगत भेदभाव होता है, इंसानों को जानवर समझा जाता है, उस धर्म में कन्वर्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तब भी अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं दूसरे धर्म में जाना चाहूं तो वो जाने की परमिशन होनी चाहिए। आजकल जो मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं कि बाबा साहब आज करना चाहते तो बाबा साहब को लोग परमिट नहीं करते, वहां रोक लगा देते, वहां ये हंगामा करा देते और जबरदस्ती बाबा साहब करते तो 10 लोगों को जेल में डाल देते। सर आपने अभी कहा कि जो SC ST वाले जो इस्लाम या ईसाई बन गए हैं उनको भी आरक्षण की व्यवस्था जो SC ST का सर्टिफिकेट होता है वो मिलना चाहिए उनको, तो इससे तो SC ST वालों को नुकसान हो जाएगा सर। नुकसान कैसे हो जाएगा? आरक्षण नहीं, देखो ऐसा है, नुकसान नहीं होगा इधर जी। हमारी डिमांड ये है, इसमें जो लोग हमारे जो SC कैटेगरी में आएंगे, जो इस्लाम धर्म में चले गए हैं SC से हिंदू के बाद में, और जो ईसाई धर्म में चले गए हैं, तो अगर वो SC के माने जाएंगे तो उसमें हमारी डिमांड यही है कि जितने आबादी में लोग इधर आएंगे SC कैटेगरी माने जाएंगे, उतनी आबादी में आरक्षण बढ़ना चाहिए। सपोज आज भारत सरकार में आरक्षण 15% मिलता है, SC के लोगों को 7.5% मिलता है, ST के लोगों को तो 15% आरक्षण है, वो बढ़ाकर अगर वहां से सब 3-4 आरक्षण तो नहीं बढ़ सकता ना, क्यों नहीं बढ़ सकता? जब EWS के लिए बढ़ सकता है, क्यों नहीं सकता? जब EWS 10% बढ़ सकता है, 50% सीमा क्रॉस हो सकती है। कैप लगा हुआ ना, देखिए कैप लगा था पहले 50% का, कैप को तोड़ दिया भारत सरकार ने, पार्लियामेंट्री लॉ अमेंड कर दिया और बना 10% इकोनॉमिक सेक्शन को दे दिया है, तो 60% वहां हो सकता है। पर ये आपकी बात से चल नहीं सकती ना, क्योंकि सामाजिक आधार पे इस्लाम धर्म में ईसाई में शोषण नहीं होता ना। देखिए तो जैसा हिंदुओं में ऊंच नीच होता है, ऐसा मुसलमानों में कहाँ होता है सर? बुद्धिज्म में कहाँ होता है? सिखिज्म में कहाँ होता है? जब बुद्धिज्म सिखिज्म नहीं होता, तो हिंदू धर्म की इकाई माने जाते हैं वो भी नहीं। तो अगर हम ये पैमाना मान रहे हैं कि किसी से भेदभाव होता है या नहीं होता है, तो भेदभाव तो यहाँ भी नहीं होता है, भेदभाव वहां भी नहीं होता है, लेकिन भेदभाव हर जगह होता है। रियलिटी ये है कि ये सब कहने की बातें, भेदभाव हर जगह होता है। SC का बंदा जो चमार है या वाल्मीकि या किसी जाति से है, जहां जिस धर्म में चला जाता है, वहां उसके बावजूद भी जो लोग होते हैं वो उसको उसी जाति का मानते हैं। वो तो मुक्त होना चाहता है इन चीजों से, उसने तो छोड़ दिया ना, तो फिर क्यों मिलना चाहिए? ये सवाल है। नहीं, ऐसा ना, उसके साथ अगर जातिगत भेदभाव हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसे मिलना चाहिए। उसको लोग अभी उसी तरह ट्रीट कर रहे तो मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं इस केस में क्या हुआ है, एक चीज और इंपॉर्टेंट समझने की है कि वो चला गया दूसरे धर्म में। अगर हिंदू धर्म में SC का था हिंदू धर्म का था, वो उसने कन्वर्ट होकर चला गया वो ईसाई धर्म में, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं फिर हिंदू धर्म में आना चाहता हूं। अब फिर क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या रखा है, ऐसा कुछ केस है तो उसके लिए क्या करना होगा कि उसको सबूत देना पड़ेगा कि अब वो दोबारा से हिंदू धर्म में आ गया है और उसको लोग हिंदू धर्म का मानते हैं और ऐसे SC जो जाति है वो ट्रीट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये कहा है, तो तब उसको सबूत देना पड़ेगा। उसके बाद सबूत अगर इस तरह होंगे तो उसको दोबारा से सबूत क्या देना पड़ेगा? उसके साथ भेदभाव हो, छुआछूत तो ऐसे सबूत, क्या सबूत? ये देने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे। तो समाज के लोग के शेड्यूल कास्ट में आ गया है हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म के लोग और शेड्यूल कास्ट लोग उसको अपने धर्म का, हिंदू धर्म का और SC कैटेगरी का मान रहे हैं। और SC और कैटेगरी की जो रिचुअल्स हैं SC लोगों की, अलग राज्यों अलग होती है, परंपरा होती है, उन परंपरा को फॉलो कर रहा है। मतलब पहले भी वो SC होना चाहिए, ये भी जरूरी होना चाहिए? हाँ ना, पहले SC तो नहीं हो सकता कन्वर्ट SC में, ना नहीं हो सकता। पहले SC रहा हो, SC होने के बाद फिर वो चला गया हो इस्लाम में या ईसाई में, फिर वो SC का बनना चाहता है हिंदू धर्म में आकर, तो उसके लिए कंडीशन लगा रखी सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ उसके लिए, दूसरे जाति के लिए भी वो नहीं हो सकते। अगर वो SC का नहीं है तो वो किसी जब ब्राह्मण चला गया, ब्राह्मण हो गया, बन चला गया वो इस्लाम में, वो फिर आना चाहता है कि मैं SC बनूंगा हिंदू धर्म में, ऐसा नहीं हो सकता। पहले उसके लिए कंडीशन ये है कि SC का होना चाहिए, SC होने के बाद फिर वो इस्लाम धर्म में और धर्म में जाना चाहिए, फिर ही कन्वर्ट कराना चाहता है। SC ST के लिए कंडीशन बस, और किसी के लिए नहीं है।
तो जनरल वाले थोड़ी हो जाएंगे, वो चले जाए जनरल वाले पहले इस्लाम में। सर ये अभी तक हम पूरा मामला सुनते थे आरक्षण को लेकर, लेकिन ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसमें SC/ST एक्ट को लेकर पूरा ऐसे आप ठीक कह रहे हैं। देखो पहले ये ऐसा रहा है हमेशा, जितने जजमेंट जहां तक पहले आते रहे वो जजमेंट आरक्षण को लेकर के थे कि भाई तो इससे तो कन्वर्ट हो गया तो इसको लाभ आरक्षण का नहीं मिलेगा। ये साथ पहला मसला लग रहा है मुझे, और उसका एक आध एक्सेप्शन और भी कोई हो जिसमें SC/ST एक्ट को लेकर के ये जजमेंट आया हुआ है कि अगर SC का बंदा है, अगर वो SC से अगर दूसरे धर्म में चला जाता है, इस्लाम धर्म में या क्रिश्चियन धर्म में, तो क्या उसे SC/ST एक्ट का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। SC का बंदा है, जातीय उसकी वही है, और इसके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी था। जब इंसिडेंट हुई है, जातीय सूचक शब्दों से कहा गया इसको, उसको मारा पीटा गया है, तो उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी था जो पहले बना हुआ था, लेकिन 10 साल पहले इसने अपना धर्म छोड़ करके और वो इसे धर्म को अपना लिया था, तो उसमें ये था। लेकिन मैं बता दूं आपको, इसे धर्म अपनाने के बावजूद भी जब ये कह रहा है कि मेरे साथ उसी जाति के आधार पर मैं जातीय शब्द कहे जा रहे हैं, तो उसे क्यों नहीं ट्रीट करना चाहिए SC एक्ट में? आप मुझे बताते हैं। भले से धर्म परिवर्तन उसने कर लिया, लेकिन गाली उसी दी जा रही, तो क्यों नहीं होना चाहिए था? तो मैं इस जजमेंट को गलत मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को इस जजमेंट में आगे आकर के कहना ये चाहिए था कि जब ये उस बंदा उस धर्म में कन्वर्ट होने के बावजूद भी जाति के भेदभाव चल रहा है, और जो संवैधानिक ऑर्डर बना हुआ है, जो बुद्धिज्म को, सिखिज्म को, हिंदू को खाली SC को मानता है, वो गलत है, और इस्लाम और इन धर्मों के लोगों को भी मानना चाहिए। कुल मिलाकर जहां से आपने स्टार्टिंग करी कि जाति है कि जाति नहीं, कहीं भी आदमी चला जाए जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती, ये रियलिटी है। और एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा भी है, मुझे वो केस का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बात बता दूंगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है कि जाति जगह जाति नहीं है, तो उस स्थिति में जिस धर्म में चला गया वहां भी जाति अगर नहीं जा रही है और जाति का अंदर भेदभाव चल रहा है, और जो जनरल के लोग हैं और लोग हैं उसे जाति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे चेक क्यों लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। जजमेंट में गलत मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तो गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत से जजमेंट गलत देता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए दिन आजकल जो आप देख रहे हैं रिव्यू हो रहे हैं, आज भी रिव्यू हो रहे हैं। तो सर ऐसे जजमेंट या जो सरकारी ऐसे नोटिफिकेशन ऐसे रूल्स बनाती है, क्या धर्म परिवर्तन ना हो इस प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश की जाती है? यही तो बात है ना, यही तो बात है। देखो ये जो भारत सरकार है ये कभी नहीं चाहती, जो बीजेपी की सरकार है आज के समय में, कि हिंदुओं की आबादी कम हो। RSS हिंदूवादी संगठन, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही चाहती है कि हिंदुओं की आबादी बढ़े, हिंदुओं की आबादी कम ना हो। तो ये इसके तहत षड्यंत्र के तहत ये काम चल रहा है। लेकिन मुझे इसका दुख हुआ है कि 1950 से ही षड्यंत्र चल रहा है, जबकि बीजेपी तो नहीं थी, जनसंघ थी, RSS थी, तब से षड्यंत्र चल रहा है। और दलित लोगों को, जो SC के लोग थे, उनको अगर वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे तो वो लाभ नहीं दिया गया था। बाद में 57 में जोड़ा गया सिखिज्म के संबंध में, और 1990 में बुद्धिस्ट बनने के बाद भी लाभ मिला है। लेकिन 2 धर्म और बचे हैं, बड़े धर्म। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में केस एक चल रहा है इस संबंध में, और भारत सरकार के पास कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट क्या आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कमीशन की रिपोर्ट शायद क्या आएगी, मैं बताऊँ रिपोर्ट ये आएगी 91% में श्योर हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसको भी कमीशन के लिए अपॉइंट कर रही है चेयरमैन, तो पहले से ही मुझे पूरी उम्मीद है फिक्सिंग होती है इस तरीके से। फिक्सिंग समझ रहे हैं आप? ये होता है कि फिक्सिंग ये है कि जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट आपको देना है। कमीशन की रिपोर्ट वो आनी है जो सरकार चाहती है। कमीशन तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, दिखाने के लिए सरकार फेयरली काम कर रही है, वो कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं। अब देखना ये है कि ये जो कमीशन अपॉइंट किया गया था, जो KG बालाकृष्ण जी जो चीफ जस्टिस इंडिया रहे थे, दलित थे, पहले चीफ जस्टिस इंडिया थे, क्या ये फेयर रिपोर्ट, सही रिपोर्ट देंगे या गलत रिपोर्ट देंगे? मुझे तो आशंका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित अपॉइंट किया गया, तो निश्चित रूप से रिपोर्ट इनकी ये आएगी कि नहीं, इनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट बाद में लास्ट में डिसीजन जो भी लेना वो लेगा। तो वक्त बताया क्या होता है, लेकिन मुझे संभावना अगर लाभ मिल जाता तो तमाम दलित तो सब ये तो हिंदू धर्म को छोड़ के चले जाएंगे जिनकी बड़ी आबादी है। तो क्या हो गया? तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो ये कौन सा संविधान कहता है कि हिंदू धर्म में सब लोगों को रहना है? कोई संवैधानिक प्रोविजन ऐसा कोई आपने देखा है? मैंने तो देखा नहीं जो कहता है जो सामाजिक ताना बाना ढांचा है वो तो जो संस्कृति तो एकदम से इसमें परिवर्तन गड़बड़ हो जाएगा। कोई गड़बड़ नहीं हो रही, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लोग धर्म परिवर्तन करते रहते हैं, नई बात नहीं है। लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हुए रहते हैं। नहीं, भारत में तो गड़बड़ हो जाती है ना सर, देखिए बड़ा हंगामा हो जाता है, बवाल मच जाता है। बवाल तो जबरदस्ती मचा जा रहा है। संवैधानिक अधिकारों को लोगों को खत्म किया जा रहा है। जो उसका फंडामेंटल राइट है, राइट टू कन्वर्जन, धर्म को बदल करने का फंडामेंटल राइट है, या धर्म को ना मानने का अधिकार है, उस अधिकार पर जब से भारतीय जनता सरकार आई तब से कुठारा सर एक बात समझ में नहीं आती, आप इसे बेहतर बता सकते हैं। अगर कोई SC/ST वाला ही धर्म परिवर्तन करता तभी बवाल कार्रवाई होती है, लेकिन हम तमाम सरने में ऐसे देखते हैं, मलिक है, त्यागी है, चौधरी है, गुर्जर है, वो भी मुसलमान है, उनको लेकर तो कोई विवाद नहीं होता सर। देखो ऐसा है कि SC/ST एक्ट के SC/ST के लोगों के संबंध में ये जो कह सकता हूं कि बाकी जो लोग हैं लंबे समय से व्यवस्था में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमारे गुलाम बन के रहें।
ऐसा मैं कह सकता हूँ, वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो और इनका जाएंगे, उत्थान ना हो। उत्थान ना हो, ऐसा हो सकता है, ऐसी उनकी सोच मुझे लगती है। तो आपने जो कहा, आपकी बात से पूरे सहमत नहीं हूँ, वो लोग भी कन्वर्ट होते हैं अगर दूसरी जाति नहीं, तब भी। कन्वर्ट होते हैं पर उनको लेकर बवाल नहीं मचता ना सर, देखिए सवाल मेरा ये है। हाँ, ये हो सकता है, आप सही कह रहे हो। क्योंकि आप भी जानते हैं त्यागी, मलिक, हाँ, चौधरी, हाँ, चौहान, मैं तमाम तरह के ये मुसलमान। बात आपकी ठीक है। एससी और एसटी लोगों में ज्यादा इनका फोकस है, क्योंकि ज्यादातर लोग कन्वर्ट नहीं होते, वो तो चंद लोग कन्वर्ट होते हैं। जनरली ज्यादातर कन्वर्जन जो हुआ है, ज्यादातर एससी के लोग और एसटी लोग, इन लोगों के साथ हिंसा रही, ये पीड़ित रहे, भेदभाव रहा, इसीलिए मजबूरी में कन्वर्जन इन्हें करना पड़ा है। तो हमें ये बात ध्यान रखने की जरूरत भी है, जब वहां कन्वर्जन करने के बावजूद भी जो चाहते थे वो उनके साथ नहीं हो रहा है, वहां फिर जाति का भेदभाव हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि संवैधानिक अधिकार जहां रिजर्वेशन का हो, एससी की होने की वजह से, चाहे एससी एक्ट हो, चाहे सिविल एक्ट हो, चाहे और बेनिफिट हो, मिलने चाहिए, इसे भेदभाव नहीं मैं होना आप चाहिए। 301 का समर्थन करते हैं। बिल्कुल समर्थन करता हूं।